डेमिस हस्साबिस, नोबेल पुरस्कार विजेता, ने एक बार कहा, यदि हम बुद्धिमत्ता को हल कर सकते हैं तो हम इसका उपयोग अन्य सभी चीजों को हल करने के लिए कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री द थिंकिंग गेम देखी, जो डीप माइंड द्वारा प्रोटीन कोड को हल करने की कहानी है। लेकिन हस्साबिस भी मानते हैं कि एक आकार की भविष्यवाणी करना केवल आधी लड़ाई है। यदि अल्फा फोल्ड मानव शरीर का मानचित्र है, तो SN25 मेन फ्रेम वह वाहन है जो वास्तव में इसे नेविगेट करता है। हम सोचने से सिम्युलेट करने की ओर बढ़ रहे हैं। बाइस्टेक चिल में आपका स्वागत है। जेनसेन हुआंग और एलोन मस्क ने हाल ही में सहमति जताई, एआई की अगली सीमा चैटबॉट नहीं है, यह डिजिटल बायोलॉजी है। लेकिन जबकि बिग टेक ब्लैक बॉक्स बना रहा है, बिट टेंसर एक ओपन सोर्स सुपर कंप्यूटर बना रहा है। यह विज्ञान का महान अलगाव है। हम केवल खेल नहीं खेल रहे हैं, हम इसे एक वैश्विक मस्तिष्क के साथ जीत रहे हैं जो लोगों का है। चुनौती, प्रोटीन जीवन की मशीनें हैं। कैंसर या अल्जाइमर का इलाज करने के लिए हमें ये जानना होगा कि एक दवा उन मशीनों में कैसे डॉक करती है। लेकिन प्रोटीन मूर्तियां नहीं है, वे हिलती दुलती और कंपन करती है। पारंपरिक सुपर कंप्यूटर बंद, महंगे और धीमे होते हैं। एक एकल सिमुलेशन की लागत $1,000 हो सकती है और इसमें महीने लग सकते हैं। ये $2.6 बिलियन की बाधा हमें मार रही है। सीमाएं, यहाँ तक कि अल्फा फोल्ड की भी एक सीमा है। यह एक अनुमान मॉडल है, यह संरचना का अनुमान लगाता है, यह भौतिकी का अनुकरण नहीं करता। डीप माइंड की विजय एक बंध थी। यदि आप एक फॉर्च्यून 500 कंपनी नहीं है, तो आप वास्तव में इन प्रोटीनों का परीक्षण करने के लिए कंप्यूट शक्ति का खर्च नहीं उठा सकते। यह मानव अस्तित्व पर एक एकाधिकार है। SN25 समाधान, मेन फ्रेम, मैक्रोकॉस्मोस द्वारा निर्मित, SN1 और SN9 के आर्किटेक्ट। यह एक 17 पेटाफ्लॉप विकेंद्रीकृत सुपर कंप्यूटर है। यह वास्तविक समय में भौतिकी का अनुकरण करने के लिए OpenMM और DiffDock का उपयोग करता है। यह केवल अनुमान नहीं लगाता, यह मान्य करता है। यह पहले से ही फोल्डिंग एट होम से 20% तेज है, जो वितरित विज्ञान का पारंपरिक राजा है। फोल्डिंग एट होम एक सामुदायिक बगीचे की तरह है जहां लोग मुफ्त में मदद करते हैं। SN50 मेन फ्रेम एक उच्च तकनीकी औद्योगिक रिफाइनरी की तरह है, जहां दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर सबसे कुशल परिणाम देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि उन्हें ताऊ में भुगतान मिल रहा है। SN25 मेन फ्रेम एकमात्र स्थान है जहां NVIDIA H100 झुंडों का उपयोग किया जा रहा है। हम एंटरप्राइज ग्रेड AI फैक्ट्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रोटीन फोल्डिंग की नोबेल पुरस्कार विजेता समस्या पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। यह एक शौकिया नेटवर्क नहीं है, यह एक औद्योगिक स्तर का वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ग्लोबल जॉब पूल लें। पारंपरिक प्रयोगशालाओं के विपरीत SN25 एक रिफाइनरी है। शोधकर्ता और बायोटेक फर्में हजारों वैश्विक GPUs पर सिमुलेशन चलाने के लिए मैक्रोकॉस्मोस API के माध्यम से भुगतान करती हैं। ये वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को अनुमति रहित वस्तु में बदल देता है, लागत को 85% तक कम करता है। असली नौकरियां, असली उपचार, वास्तविक समय, दर से प्रमाण। AI 95 ले रहा है। समझ, बिग टेंसर श्रम को वैकल्पिक बनाता है, इसे खोज के साथ बदलकर। प्रमाण, मेन फ्रेम अब केवल प्रोटीन को मोड़ नहीं रहा है, उन्होंने सामग्री विज्ञान और रासायनिक मॉडलिंग को हल करने के लिए रोवन साइंटिफिक के साथ साझेदारी की है। ये बिग टेंसर की A टीम है जो दीर्घकालिकता के अगले सदी के लिए बुनियादी ढांचा बना रही है। टीम
टीम की पृष्ठभूमि बेजोड़ है। मैक्रोकॉस्म केवल एक सबनेट टीम नहीं है, वे बिटटेंसर के आर्किटेक्ट हैं। स्टीफन क्रूज के नेतृत्व में वह व्यक्ति जिसने सचमुच पहला सबनेट बनाया, और विल स्क्वायर, रणनीतिकार जिसने नेटवर्क को आज के रूप में विकसित किया। मैक्रोकॉस्म शुद्ध प्रोत्साहन है। वे केवल तभी जीतते हैं जब सबनेट जीतता है। रोवन साइंटिफिक जैसी साझेदारियों और नेटवर्क के प्रमुख सबनेट SN1 और SN9 बनाने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ यह पारिस्थितिकी तंत्र में बिग बेट में से एक सबसे सुरक्षित है। यह केवल कोड नहीं है, यह एक विरासत है, राजस्व इंजन। क्या यह सिर्फ एक टेस्टनेट है? नहीं, SN30 पहले से ही एक उत्पादन ग्रेड रिफाइनरी है। मैक्रोकॉस्मोस API के माध्यम से यह वास्तविक दुनिया की उपयोगिता उत्पन्न कर रहा है। इसका पहला प्रमुख ग्राहक रोवन साइंटिफिक मुख्य फ्रेम का उपयोग करके अगली पीढ़ी की न्यूरल नेटवर्क संभावनाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। एक बार जब एक शोधकर्ता API के माध्यम से एक कार्य चलाता है, तो वे बिटटेंसर स्वॉर्म को किराए पर ले रहे हैं। यह राजस्व समर्थित विकेंद्रीकृत विज्ञान है। लाभार्थी, यहाँ कौन जीतता है? ये एक तृतीय खतरा जीत है। अकादमी को 88% कम लागत पर सुपर कंप्यूटिंग मिलती है। स्टार्टअप्स $2 बिलियन फार्मा बाधा को पार करते हैं, और आप स्टैकर इस वैश्विक कंप्यूट मांग से अल्फा पुरस्कार अर्जित करते हैं। यह एक चक्रीय अर्थव्यवस्था है जहां मानव स्वास्थ्य और आपका पोर्टफोलियो एक साथ बढ़ते हैं। आइए प्रतिस्पर्धा पर नजर डालते हैं। पारंपरिक मेनफ्रेम जैसे बड़े नामों से IBM, डेल और DXC केंद्रीय साइलो हैं। ये महंगे, धीमे और सीमित है। SN25 मेनफ्रेम इसका ठीक विपरीत है। यह एक अनुमति रहित वैश्विक झुंड है जो पहले से ही दुनिया के प्रमुख विरासती वितरित परियोजनाओं से 20% तेज है। रेतीय तंत्र, यह कैसे सुरक्षित रहता है? बिटटेंसर तृतीय खनिक कच्चे भौतिक गणना प्रदान करते हैं। सत्यापनकर्ता ऊर्जा कॉन्फ़िगरेशन को OpenMM का उपयोग करके सत्यापित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विज्ञान में धोखा नहीं दे रहा है। और स्टेकर आर्थिक गुरुत्वाकर्षण प्रदान करते हैं। यह तृतीय एक सत्य मशीन बनाता है जो जीव विज्ञान के लिए है, जिसे बिग फार्मा बस दोहरा नहीं सकता। परमाणु गणित, आइए कुछ संख्याओं पर नजर डालते हैं। आज टाउ की कीमत $283.83 में है। एक टाउ को SN25 में स्टेक करने पर आपको 265 टोकन अल्फा टोकन मिलते हैं। 20% APY पर आप हर महीने 4.2 अल्फा टोकन उत्पन्न करते हैं। यदि SN25 $2.6 बिलियन के प्रोटीन इंजीनियरिंग बाजार का केवल 2% पकड़ता है, तो अल्फा टोकन की कीमत $1 से 45 प्लस हो जाती है। आपका एक ताव लाभ तब 210 महीना हो जाता है। धन का अवसर, यदि बिटटेंसर डेसाई के लिए डिफॉल्ट क्लाउड बन जाता है, तो ताव 15,000 पर पहुंच जाएगा। SN25 में स्टेकिंग करके आप सिर्फ एक सिक्का नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप दुनिया की सबसे आक्रामक वैज्ञानिक मशीन का एक हिस्सा रख रहे हैं। आप सोते समय इलाज को वित्त पोषित कर रहे हैं। यह खरीदे, स्टेक करें, आराम करें का अंतिम खेल है। आशा है कि आप आज कुछ नया सीखेंगे। ब्रेकिंग प्रेस को रोकें। जनवरी 2026 से बिटटेंसर ने आधिकारिक रूप से जापानी बाजार में प्रवेश किया है। बिनेंस जापान टाउ को सीधे JPY ट्रेडिंग जोड़ी के साथ सूचीबद्ध कर रहा है। यह केवल तरलता नहीं है, यह वैधता है। जापान के नियामक पृथ्वी पर सबसे कठिन में से कुछ हैं। JPY दरवाजा खोलकर टाउ ने दुनिया के सबसे बड़े रूढ़िवादी संस्थागत पुलों में से एक तक पहुंच प्राप्त की है। नियामक संकेत, यह SN25 के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि नियामक बाजारों को उपयोगिता पसंद है, जबकि अन्य टोकन कानूनी स्पष्टता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। टाओ दिग्गजों के साथ सूचीबद्ध हो रहा है। ग्रेस्केल GTAO ETP पहले से ही लाइव है और अब बिनेंस जापान खुला है। 5000 पैसे ताओ का रास्ता अब एक सपना नहीं है, यह एक नियामक रोड मैप है। कोन्निचिवा निप्पॉन। जून में आपका स्वागत है। यह वित्तीय सलाह नहीं है। अपनी खुद की रिसर्च करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने की स्थिति में सहन कर सके। लेकिन याद रखें, एल्गोरिदमिक युग में सबसे बड़ा जोखिम बिल्कुल भी जोखिम न लेना है। नए युग का नारा है, ताओ खरीदे और प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा न करें और ताओ खरीदे। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बायस टेक चिल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं। धन्यवाद।